आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करना है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण योग दो को दिया हुआ है समीकरण योग करा। इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जैसे कि मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ 5 नंबर में पूछता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले चेक कर लेते हैं। तो कोई भी समीकरण को ग्राफ जब भी बनाने लगे तो आप थोड़ा सा पहले क्या कीजिए, चेक कर लीजिए कि ग्राफ क्या है, संगत है कि असंगत है, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, आपके दिमाग में ये रहेगा। पहले चेक कर लीजिएगा कि ग्राफ कैसा होगा, उस अनुसार से। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो समीकरण युग्म है 2x प्लस वाई इक्वल 6 और पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है आपके पास 4x माइनस 2y इक्वल 4। तो अब ये समीकरण 2 है। तो इसमें बताइए, चेक करने के लिए तो यही करते हैं, a1 बराबर 2 है, a1 बट्टे a2 कर लीजिए। a1 बराबर 2, a2 बराबर कितना है, a2 बराबर 4 है। b1 बताइए, b1 1 है और b2 कितना है, b2 जो है वो -2 है। c1 बताइए, c1 6 है, c2 कितना है 4 है। तो अब एक बार हम देख लीजिए, तो a1 बट्टे a2 कितना होगा, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। b1 बट्टे b2 बताइए, b1 बट्टे b2 कितना हो जाएगा 1 बट्टे -2। देखिए 1/2 और 1/-2 ये तो बराबर नहीं ना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 का। और जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 तो आपको कंडीशन तो बताए हुए हैं, पिछला वीडियो आप लोग देख के आए होंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी का एक आपको वीडियो स्पेशल बना दिए हैं। तो जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टे b2 तो युग्म जो होता है वह संगत होता है। युग्म क्या होता है, युग्म संगत होता है। और इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, आलेख जो होगा, आलेख ही लिखते हैं, आलेख जो होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा, आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। और एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब केवल एक हल होगा। तो चलिए चेक कर लिए। अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो वही करा है, ग्राफीय विधि से हल करें, तो ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कोई एक दोनों समीकरण का एक एक बॉक्स बनाइए, उसमें सारणी बनाइए और तब जाके उसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले समीकरण क्या है, फ्रॉम फर्स्ट। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 6। तो बताइए यहाँ से कोई एक चर राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं सबसे पहले। तो 6 माइनस कितना हो गया 2y। बताइए कितना होगा इसका, अपने मन से अब दो गो वैल्यू, इसका 2 पॉइंट ऐसा फाइंड कर लीजिए, x y, ये हो गया x y कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो अब बताइए अपने मन से y का वैल्यू बताइए, कोई ऐसा वैल्यू, जैसे y का वैल्यू हम ले लिए 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 6 में से 4 गया कितना, देखिए ना y का वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 2 दूना कितना हुआ 4, 6 में से 4 गया कितना, 6 में से 4 गया 2, तो निर्देशांक कितना बना 2,2। इसके बाद बताइए y का वैल्यू जैसे हम रख लेते हैं 3, y का वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो बताइए क्या होगा, जब y का वैल्यू 3 रखेंगे 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0, तो बन गया कितना 0,3। और कम से कम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट कंसीडर करना ही पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो ये हो गया कौन चीज, तो समीकरण 1 का। इसी प्रकार से समीकरण 2 का बना लीजिए। इसमें मान रख के आप हल करके भी बना सकते हैं इसको, आप नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, बस ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ये इससे नंबर नहीं काटेगा। अब बताइए, ये अपने सहूलियत के लिए इसको हल करना होता है, नहीं करना होता, वो अपने सहूलियत के लिए। चलिए, तो दिया हुआ है 4x माइनस 2y बराबर कितना है 4। तो अब यहाँ पे बताइए, तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y, 4 प्लस कितना 2y, तो x बराबर बताइए 4 प्लस 2y, अब बट्टे कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से बना लीजिए एक टेबल, बताइए y का वैल्यू अपने मन से लीजिए कुछ,
y का वैल्यू जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 2, y का वैल्यू कितना 2, देखिए कितना होगा 2 दूना 4, 4 प्लस 4 8, 8/4 कितना हो जाएगा 8/4, 8 में 4 से भाग दीजिए ना, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 मतलब 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, जब y का वैल्यू 2 लिए 2 तो x का भी कितना आया 2, निर्देशांक बन गया 2,2। इसके बाद बताइए, इसके बाद देखिए y का वैल्यू फिर लीजिए अपने मन से, जैसे y का वैल्यू हम ले लेते हैं 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 है 4, y का वैल्यू लिए 4 तो 4 दूना हो गया 8, 8 4 12, अब 12/4 कितना होगा 12/4 करेंगे तो 4 तिया 12, तो कितना आ गया 3, जब y का वैल्यू 4 लिए तो x का मान कितना आया 3, निर्देशांक क्या बना 3,4। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं, ये हो गया कौन सी समीकरण सेकेंड का, समीकरण सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं, तो आप लोग ग्राफ कॉपी निकालिए, ग्राफ कॉपी पर बनाइए। स्केल से ग्राफ कॉपी पर आप लोग ग्राफ खींचिए। ये है x, ये रहा y, ये x डैश और y डैश, और ये हो गया मूल बिंदु। x में देखिए कहाँ तक जाना है 2 3 तक, ये हो गया 1 2 3, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, y में कितना जाना है y में 4 तक जाना, 1 2 3 4, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, इस प्रकार से। अब देखिए कितना कितना खोजना है, तो x में 2 y में 2, तो 2,2, तो x में भी 2 और y में 2 कहाँ मिलेगा, तो ऊपर की ओर लाइन गिनिए, तो 1 2 आपको ग्राफ कॉपी में मिलेगा, ये रहा 2,2 का, ये बिंदु हो गया 2,2। चलिए इसके बाद देखिए कौन सा बिंदु है 0,3, 0, x का मान 0 कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पे मूल बिंदु पे ही मिलेगा, तो ये हो गया 0, y में कितना चलना 3, तो बस 0 पर से चलना शुरू कीजिए, 3 प्लस में चाहिए तो ऊपर चलेंगे 1 2 3, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया 0,3। अब दोनों बिंदु को क्या कीजिए मिला दीजिए, तो दोनों बिंदु को स्केल से आप क्या कीजिए मिला दीजिए। स्केल से मिला दीजिए इस प्रकार। चलिए तो ये हो गया कौन सा फर्स्ट समीकरण, तो इक्वेशन क्या है 2x + y = 6, तो या तो आप इस पे लिख लीजिए समीकरण को 2x + y = 6 का ये ग्राफ हो गया। दूसरे वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, हमेशा सरल रेखा होता है। अब इसका देखिए, तो अब इसका और ग्राफ होगा कैसे, प्रतिच्छेदी रेखा, उसी रेखा को दूसरा का खींचेगा तो एक दूसरे कट करेगा। अब देखिए 2 और 2 फिर से खोजना है, तो 2,2 कहाँ मिलेगा, तो 2,2 इसमें भी था, तो 2,2 यही बिंदु हो गया, तो दूसरे का भी यही बिंदु हो गया। इसके बाद देखिए x में 3 y में 4, तो x में 3 खोजिए, x में ये हो गया 3 y में 4, तो हो गया 1 2 3 4, तो ये वाला बिंदु ये बिंदु हो गया कौन सा 3,4, तो 3,4। अब क्या कीजिए, एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये है, इन दोनों को क्या कीजिए मिला दीजिए, फिर से इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। आप लोग स्केल से मिलाइए। और इस पर क्या करेंगे, तो इस पर लिख देंगे कौन सा समीकरण का ये कर्व,
ये किसका है, तो 4x माइनस 2y बराबर 4 का, यहाँ लिख देंगे इस पर 4x माइनस 2y इक्वल 4, समीकरण सेकेंड का ये हो गया। अब देखिए दोनों ग्राफ का जो है, दोनों समीकरण का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आया, तो एक ये था और एक ये है। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये यहाँ पे आया, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे 2,2 पर कट कर रहा है, ये इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया P बिंदु। अब P का निर्देशांक देखिए कितना हुआ, तो P नियामक हो गया 2,2, इसमें जो हो गया तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया, y बराबर भी हो गया 2, यही हुआ इस समीकरण का कौन चीज, हल। ठीक है, चलिए तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे बढ़िया से, ग्राफ कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, स्केल से पेंसिल से बनाइएगा कि थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो आप उसको मिटा के क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। एग्जाम में भी आपको पेंसिल से ही बनाइएगा, बढ़िया रहेगा। और 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, तो इसलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करके सीख लीजिए। चलिए धन्यवाद। अब देखेंगे अगला वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जब कोई विधि आपको स्पेशल दे देता है कि इस विधि से न समीकरण युग्म को इस विधि से हल करें प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन से, ग्राफीय विधि से तो ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से कहेगा तो विलोपन से, वज्रगुणन विधि से कहेगा तो वज्रगुणन विधि से। यदि कोई स्पेशल कंडीशन दे के पूछ देता है कि इस विधि से बनाइए तो आपको उसी से बनाना है, ध्यान दें। तो चलिए अगला वीडियो में देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है। धन्यवाद।